कल आपको पता ही है पीडीएम की जमातों ने रेड जोन में एक बड़ा पावर शो किया। बहुत सी धुआंधार तकारीर भी हुई, बहुत से ताने तिशने भी हमने उसमें सुने। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है जिसमें अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। कल ISPR की तरफ से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में पूरी प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें बताया गया कि अब आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। जो हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि वैसे तो इज्तनाब ही बरतना चाहिए सिविलियंस को इस तरह से ट्रायल करने पे, लेकिन बड़ा मोहतात तरीके से इस रास्ते पर चलना होगा। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं। मुनीब, सबसे पहले तो हम अदालती कार्रवाई की बात कर लेते हैं। कल जब अदालती कार्रवाई हुई उसके बाद एक हफ्ते की तारीख पड़ गई है। क्या हम सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद अदालत जो है हुकूमत को आड़े हाथों लेगी, वज़ीर आज़म को बुलाएगी। एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही श्योर थी कि भाई अब तो बस ये होने ही वाले हैं, कल ही हो जाएंगे नाअहल वज़ीर आज़म। लेकिन अदालत थोड़ी सी सॉफ्टी नजर आई वैसे ऑन दिस पॉइंट। बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, कल बुनियादी तौर पर तो जो केस था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी। अब रिव्यू के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है और उन्होंने ओरिजिनल जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का उसे असेल किया और कहा है कि आपके पास इख्तियार नहीं था जो आपने दिया। इसी के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने कहा है ये आपने अपनी पहली जो मामलात थे उनके अंदर रेज नहीं किया था। बहरहाल अदालत ने कहा कि हम इसको जरूर सुनेंगे। लेकिन कल जो मेरे लिए और आपके लिए भी यकीनी तौर पर जो बड़ी हैरान कुन बात थी वो चीफ जस्टिस साहब के वो ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने कल दी। उन्होंने कल कहा कि हमने आइन को नहीं हालात को भी देखना है, सिर्फ आइन को नहीं हालात को भी देखना है जी। तो मुझे जंग लगी हो तो फिर आइन कहीं, बिल्कुल जंग का भी उन्होंने तस्करा किया सारा कुछ। और जो मुल्क के अंदर पोलराइजेशन थी और जो तनाव की कैफियत थी वो कोई ज़ाहिरी बात है उसका जो टेस्टमेंट है वो हमारे सामने आया है कि सरकारी और फौजी अमलाक जल गई। लेकिन ये खिंचाव तनाव तो पहले भी मौजूद था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ को मुतअद्दिद दफा इसकी तरफ उनकी तवज्जो दिलाई गई लेकिन उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं करवाई। अब वो ये फरमा रहे हैं क्योंकि आइन तो आज भी मौजूद है ना, 90 दिन की जो बात है वो तो आइन में लिखी पड़ी है। जस्टिस साहब तो वो अमलाक जलने के बाद और वो सारी तोड़फोड़ के बाद भी गुड लक और वेलकम करते रहे हैं, तो अचानक से कल क्या हुआ फिर? बस वो कल मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब को ये तो खैर बुनियादी तौर पे बता सकते हैं कि उनको क्या दिमागी लहर आई कि उन्होंने जो कल फरमाया है। लेकिन अब कम से कम उन्हें एक रियलिटी चेक जरूर मिला है कि मुल्क के अंदर किस कदर तनाव मौजूद है और किस कदर मामला जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो खतरे की जो बात थी हुकूमत के लिए, हम भी हेडलाइनें चला रहे थे, सब कह रहे थे हुकूमत के लिए खतरे की घड़ी अब शुरू होना चाहती है। अभी कितने दिन मामला टला रह सकता है? देखिए, अभी जो एक दिन इलेक्शन करवाने वाला मामला है वो तो अभी समाअत मुझे नहीं पता कि वो किस दिन के लिए फिक्स है। ये तो रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की जो गुज़िश्ता रोज समाअत के लिए मुकर्रर थी। अब इसके ऊपर दलाइल अदालत ने मांगे हैं, नोटिस जारी कर दिए और अगले हफ्ते पे तक बात चली गई है। अदालत का इस वक्त सवाबदीद है कि किसी तरह भी वो मामलात को दोबारा उठा ले और ये कहे कि ये वज़ीर आज़म ने हुकूमतुल्ली की है, हुकूमत ने हुकूमतुल्ली की है, लिहाजा हम इनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस इशू करते हैं। लेकिन वो कहना आसान है, करना इसलिए मुश्किल है कि इस वक्त जो हालात खराब हो चुके हैं अब कम से कम मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, या अगर होगा भी तो उसके अंदर बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सी मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक तफरीक मौजूद है, दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता रोज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस इम्प्यूनिटी और इम्यूनिटी के साथ 144 की मौजूदगी में इस्लामाबाद में दावा बोला और एक शार दस्तूर के ऊपर जो कल उन्होंने धरना नुमा जलसा किया जी, उससे ये बात जाहिर होती है कि हुकूमत ने अब वो कहते हैं ना ग्लव्स आर ऑफ। और कल जो गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाई पार्लियामान के अंदर, मतलब उन्होंने 3 जज साहबान को 3 मस्किटियर्स कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि जो फ्रॉडियर को गुड लक बोले वो खुद भी ऐसे ही होते हैं। मतलब इस टाइप की गुफ्तगू तक बेसिकली मुनीब एवरीथिंग लिटरली इज आउट इन द ओपन नाउ। पहले तो ज़रा छुपा लेते थे, बड़े डिस्क्रीटली बहुत सी चीज़ें कह देते थे, बिटवीन द लाइंस।
देखिए अब तो इट्स ऑल आउट, और ख़ासतौर पे आपने बड़ी अच्छी तरह पॉइंट आउट किया है जो पीडीएम का कल पावर शो था, डिस्पाइट 144 वहाँ 144 लगी हो, जहाँ 4 लोग जमा नहीं हो सकते, वहाँ मौलाना फजल रहमान के जो पार्टी के कारकुन हैं वो फलांग के गेट को विथ स्टिक्स इन हैंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इन नंबर वो आ रहे हैं और कोई रोकथाम नहीं है। तो ये तो एक ऑल आउट एक स्टेटमेंट है कि हम तो दूसरों को रोकेंगे, अपनी भी नहीं मानेंगे, एंड वी कैन बेसिकली डू एनीथिंग विद इम्प्यूनिटी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका नेक्स्ट क्या देखते हैं आप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मतलब अदालत की कोई सुन नहीं रहा है, इलेक्शंस हुए नहीं, यहाँ पावर शोज दोनों साइडों पे चल रहे हैं, वहाँ खान साहब को जमानतें मिलती जा रही हैं, मतलब व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए इस वक्त जो हालात है वो बड़ी अनयूजुअल है और वन कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाँ, जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो मसाइल हैं, जिन शदीद मसाइल का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इन पर्टिकुलर, और जो इमरान खान साहब का टायरेड है अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट वो खत्म होने को नहीं आ रहा। उनको लगता है कि वो इस तरह से असर्ट करेंगे और अपनी मामलात जो है वो सुधार लेंगे। जो कल अफवाज पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है, प्रेस रिलीज आई है, वो बड़ी क्लियर है, बड़ी जारहाना है। उसमें नो नॉनसेंस विल बी टॉलरेटेड वाला माहौल बनाया गया है और बता दिया गया है बाकायदा तौर पर कि अब कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं की जाएगी। शुक्रिया आपका मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे।